धरती का जन्म डस्ट ग्रेन से एक प्लैनेट तक। युवा सन के पास तेज गर्मी ने हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को वाष्पीकृत कर दिया। लोहा और सिलिकॉन जैसे भारी तत्व रह गए। इन तत्वों ने अंदरूनी चट्टानी ग्रहों के निर्माण खंड बनाए, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। पृथ्वी का निर्माण अक्रीशन नामक प्रक्रिया से हुआ। डस्ट ग्रेन्स आपस में टकराते और चिपकते गए, जिससे बड़े और बड़े पिंड बनते गए। ये पिंड, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अधिक पदार्थ को आकर्षित करते रहे। लाखों सालों में पृथ्वी अपने वर्तमान आकार तक भी आज गई। शुरुआती पृथ्वी एक गर्म और पिघला हुआ संसार था। इसकी सतह एक मैग्मा महासागर थी, जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रहों और पुछल तारों की बमबारी हो रही थी। तीव्र बमबारी के इस काल को, जिसे लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के रूप में जाना जाता है, ने शुरुआती पृथ्वी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेडियन ईयन एक हिंसक क्रूसिबल, ग्रीक अंडरवर्ल्ड हेड्स के नाम पर रखा गया हेडियन ईयन अत्यधिक गर्मी और ज्वालामुखी गतिविधि का समय था। पृथ्वी की सतह लगातार ज्वालामुखी विस्फोटों और क्षुद्र ग्रह प्रभावों से फिर से आकार ले रही थी। इस अवधि के दौरान ऐसा माना जाता है कि एक मंगल के आकार की वस्तु पृथ्वी से टकराई थी। इस विनाशकारी प्रभाव ने अंतरिक्ष में बहुत बड़ी मात्रा में मलबे को बाहर निकाल दिया। यह मलबा अंततः हमारे चंद्रमा का निर्माण करने के लिए एकत्रित हो गया। शुरुआती वायुमंडल आज के वायुमंडल से बहुत अलग था। यह ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प जैसी ज्वालामुखी गैसों से बना था। बहुत कम या न के बराबर मुक्त ऑक्सीजन थी। महासागरों का निर्माण तब हुआ जब ज्वालामुखी विस्फोटों से निकली जल वाष्प संघनित हुई और ग्रह के गहरे होते हुए बेसिनों में एकत्रित हो गई। जीवन की पहली चिंगारी पृथ्वी के प्रारंभिक सूप में। लगभग 3 अरब 80 करोड़ साल पहले पृथ्वी के शुरुआती महासागरों के गर्म, पोषक तत्वों से समृद्ध पानी में जीवन का उद्भव हुआ। निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसका सटीक विवरण एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि सरल जैविक अणु, जो जीवन के निर्माण खंड हैं, शुरुआती पृथ्वी के वातावरण में स्वतः स्फूर्त रूप से बने। ये अणु अधिक जटिल संरचनाओं में एकत्रित हो गए, अंततः आरएनए और डीएनए जैसे स्वयं प्रतिकृति बनाने वाले अणुओं का निर्माण किया। ये अणु सरल झिल्लियों के भीतर संलग्न पहली कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये शुरुआती जीवन रूप एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोट्स थे, जो बैक्टीरिया और आर्किया के समान थे। जीवन के उद्भव ने पृथ्वी के इतिहास में एक गहरा मोड़ ला दिया। इसने ग्रह को बंजर चट्टान और पानी की दुनिया से एक जीवित, सांस लेने वाले जैव मंडल में बदल दिया। सेक्शन 5, द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, ताजी हवा का एक झोंका। अरबों सालों तक पृथ्वी पर जीवन में एकल कोशिका वाले जीवों का बोलबाला रहा। फिर लगभग 2 अरब 40 करोड़ साल पहले एक नाटकीय परिवर्तन आया, द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। यह घटना सायनोबैक्टीरिया के विकास से शुरू हुई थी, जिसे नीले हरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। सायनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। वे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे जैसे सायनोबैक्टीरिया महासागरों में फैलते गए, उन्होंने वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ी। वायुमंडल के इस ऑक्सीकरण के गंभीर परिणाम हुए। इससे ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने पृथ्वी की सतह को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाया। इससे अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। सेक्शन 6, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जीवन का महान विविधीकरण। लगभग 540 मिलियन साल पहले शुरू हुआ कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन पृथ्वी पर जीवन के तेजी से विविधीकरण का काल था। इस समय के दौरान आज मौजूद अधिकांश प्रमुख जानवरों के फाइला जीवाश्म रिकॉर्ड में प्रकट हुए। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के सटीक कारणों पर अभी भी बहस हो रही है। हालांकि कई कारकों ने योगदान दिया होगा, जिनमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन में वृद्धि, नए पारिस्थितिक निच का विकास
और संभवतः पृथ्वी की जलवायु और महासागर रसायन विज्ञान में परिवर्तन शामिल है। विकासवादी नवाचार के इस विस्फोट ने ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र को बदल दिया। महासागर जीवन रूपों की एक चौंकाने वाली श्रृंखला से भर गए, जिसमें ट्राइलोबाइट्स और ब्राचियोपोड्स से लेकर शुरुआती मछली और सेफेलोपोड्स तक शामिल थे। सेक्शन 7 गति में एक ग्रह गतिमान महाद्वीप। पृथ्वी के इतिहास में ग्रह की सतह लगातार गति में रही है। पृथ्वी की परत कई बड़ी प्लेटों में टूटी हुई है, जो एक दूसरे के साथ चलती ओयर अंतःक्रिया करती है। यह प्रक्रिया, जिसे प्लेट विवर्तनिकी के रूप में जाना जाता है, ने पृथ्वी के महाद्वीपों, पहाड़ों और महासागरों को आकार दिया है। लाखों सालों में महाद्वीप टकराते और अलग होते रहे हैं, जिससे महामहाद्वीपों का निर्माण हुआ और वे टूटते रहे। इन महाद्वीपीय गतिविधियों का पृथ्वी पर जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जो जलवायु, महासागरीय धाराओं और प्रजातियों के वितरण को प्रभावित करती हैं। हिमालय, एंडीज और आल्प्स जैसी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण विवर्तनिक प्लेटों के टकराने का परिणाम है। इन भूवैज्ञानिक उथल-पुथल ने विविध आवासों का निर्माण किया है और विकासवादी परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। सेक्शन 8 डायनासोर से स्तनधारियों तक जिंदगी रास्ता खुद बना लेती है। 252 से 66 मिलियन साल पहले तक फैला हुआ मेसोजोइक एरा अक्सर सरीसृपों का युग कहा जाता है। इस युग के सबसे प्रतिष्ठित प्राणी डायनासोर 180 मिलियन सालों से अधिक समय तक जमीन पर राज करते रहे। हालांकि 66 मिलियन साल पहले डायनासोर का राज नाटकीय रूप से समाप्त हो गया, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। इस प्रभाव से व्यापक रूप से जंगल की आग, सुनामी और एक वैश्विक प्रभाव सर्दी आई, जिसने ग्रह को अंधेरे में डुबो दिया। आने वाले सामूहिक विलुप्ति में कई अन्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों के साथ डायनासोर भी मर गए। डायनासोर के विलुप्त होने से स्तनधारियों के लिए एक अवसर पैदा हुआ, जो डायनासोर के साथ विकसित हुए थे, लेकिन अपेक्षाकृत छोटे और अस्पष्ट बने रहे। विलुप्ति के बाद स्तनधारियों का तेजी से विविधीकरण हुआ, जिससे डायनासोर द्वारा खाली छोड़े गए पारिस्थितिक निच भर गए। सेक्शन 9 प्राइमेट्स का उदय, जीवन के वृक्ष में हमारा स्थान। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद फलने फूलने वाले स्तनधारियों में प्राइमेट थे। शुरुआती प्राइमेट छोटे, पेड़ों पर रहने वाले प्राणी थे, जिनके पास हाथ और पैर पकड़ने, द्विनेत्री दृष्टि और अपेक्षाकृत बड़े दिमाग थे। लाखों सालों में विभिन्न प्राइमेट वंश विकसित हुए, जिससे बंदर, वानर और अंततः मनुष्य का निर्माण हुआ। मानव विकास की कहानी एक रैखिक प्रगति नहीं, बल्कि एक शाखाओं वाला पेड़ है। मानवता के पद चिह्न ग्रह को आकार देना। पृथ्वी के विशाल इतिहास में मनुष्य केवल एक अपेक्षाकृत छोटी अवधि से ही मौजूद हैं। हालांकि ग्रह पर हमारा प्रभाव गहरा रहा है। कृषि के विकास से लेकर औद्योगिक क्रांति तक मानवीय गतिविधियों ने पृथ्वी को बदल दिया है। मानवीय गतिविधियां अब पृथ्वी की प्रणालियों में परिवर्तन का प्रमुख कारक हैं। सेक्शन 11 हमारा ब्रह्मांडीय नखलिस्तान, प्रबंधन के लिए एक आह्वान। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का अन्वेषण करते हैं, हमें अपने ग्रह की अनमोलता और नाजुकता की याद दिलाई जाती है। पृथ्वी एक ब्रह्मांडीय नखलिस्तान है, जो जीवन से भरी एक दुर्लभ और उल्लेखनीय दुनिया है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।